बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का द्वादशः पाठः, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। इस पाठ का हम लोगों ने अभ्यास में दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को पूरा किया था और आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न 4 है। और इसमें लिखा है कि संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है, जिसमें कि एक पद लिखा है और एक पद नहीं लिखा है, और किसी किसी में दोनों ही पद नहीं लिखा है। तो जिसमें नहीं लिखा है उसमें हम लोग दोनों पद ये दिए गए पद का संधि विच्छेद करेंगे, और जिसमें एक लिखा हुआ है एक नहीं लिखा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 4, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरा करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क में है ग्रीष्म ऋतौ, और ग्रीष्म ऋतौ में यहाँ पर जब ऋतौ जो है वो संधि विच्छेद पहले से किया हुआ है, तो उत्तर हम लोग करेंगे 4। और यहाँ पे जो क दिया हुआ है उसमें ऋतौ पहले से लिखा है, केवल ग्रीष्म हमें खाली जगह में भरना है, तो ग्रीष्म खाली जगह में हो जाएगा। और ख में ग्रीष्म धन ऋतौ हो जाएगा। और ख है बहिरागत्य, बहिरागत्य में बहि लिखा हुआ है और आगत्य हम लोग दूसरे खाली जगह में लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्रीष्म जो है वो खाली जगह में आ गया, यहाँ आगत्य खाली जगह में आ गया। और अब ग है, ग में यहाँ पे दिया हुआ है कांचित, कांचित में यहाँ पे काम धनचित, काम धनचित, यहाँ पे कांचित, ये जो है कांचित। और अब है घ तद वनम, यहाँ पे तत् वनम हो जाएगा, तत् वनम, वनम लिखा हुआ है, तत् हम लोग खाली जगह में लिखेंगे। अंग है कलमे इत्यादिनी, कलमे इत्यादिनी यानी कलम इत्यादिनी, और ई का ए हो गया है इसीलिए कलमे हो गया है। तो कलम धन इत्यादिनी, कलम धन इत्यादिनी, यहाँ पर कलम धन इत्यादिनी, ये दोनों खाली जगह में भरेंगे। और च है, च में हम लोग करेंगे अतीव आनंद प्रदो अयम, तो अतीव आनंद प्रदः अयम, अतीव, यहाँ पे इसमें 3 पद है, अतीव है, आनंद है और आनंद प्रदः अयम है। तो हम लोग अतीव आनंद, आनंद प्रदः अयम, यहाँ पे 2 ही खाली जगह है, इसमें तीसरा खाली जगह बनाकर इसे भरना है। ये खाली जगह में भरना है। और अब है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 में विशेषण पदैः सह विशेष पदानि योजयत, विशेषण पदों के साथ विशेष पद जोड़ें। तो इसमें जो है विशेषण कांचित, स्वच्छानि, पिहिते स्वच्छता, गच्छन्ति अन्यत, महति, ये दिया हुआ है। कांचित मतलब कुछ
यहाँ पे स्वच्छानि मतलब स्वच्छ, पिहिते स्वच्छता, गच्छन्ति। पिहिते कहते हैं कि जिसमें कूड़ा डाला जाता है, कूड़ेदान। तो यहाँ पे स्वच्छता, गच्छन्ति, अन्यत, अन्यत मतलब दूसरा, महति मतलब बहुत अधिक। और जो यहाँ पे विशेष दिया है, अवकरम मतलब कूड़ा, स्वास्थ्यकरी, क्षति मतलब नुकसान, शांतिम, गृहाणी, अवकर कंडोले, मित्राणी। तो यहाँ पर हम लोग जो जोड़ेंगे वो कांचित को जोड़ेंगे शांतिम से, कुछ शांति। तो कांचित को हम लोग मिलाएंगे शांतिम से। तो यहाँ पे हम लोग 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। कांचित कांचित को मिलाएंगे शांतिम से। स्वच्छानि स्वच्छानि को मिलाएंगे गृहाणी से, स्वच्छ घर। स्वच्छानि गृहाणी। और अब है पिहिते। पिहिते को हम लोग मिलाएंगे अवकर कंडोले से। अवकर कंडोले। अवकर कंडोले। स्वच्छता को स्वास्थ्य करी। स्वच्छता स्वास्थ्य करी। पिहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति। गच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब जा रहे हैं, मित्राणी। मित्राणी गच्छन्ति। अन्यत। अन्यत का अर्थ है अवकरम। अन्यत अवकरम यानी कि दूसरा कूड़ा। अन्यत अवकरम। महति क्षति। महति क्षति। प्रश्न 6 में यहाँ पे दिया है कि शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। यहाँ पर पहले वाक्य को समझना है, उसके बाद फिर वो सही है कि गलत है ये समझ के उसका उत्तर लिखना है। तो प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गताः। सायंकाले यानी कि शाम के समय। प्रचंडोष्मणा बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित होकर सभी बच्चे एक एक करके घर के अंदर चले गए। तो यहाँ पर जो उत्तर है इसका तो वो सही है, क्योंकि गर्मी से परेशान होकर वो प्रचंडोष्मणा शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, जिसमें क में है प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गताः। तो सभी यहाँ पर ये जो है अशुद्ध कथन है
क्योंकि सभी एक एक करके बाहर आते हैं गर्मी से परेशान होकर, तो इसमें हम लोग न लिखेंगे। तो प्रश्न 6 में उत्तर 6 के क में हम लोग लिखेंगे न। और ख है मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो कूड़े को इधर उधर फैला हुआ देखकर वे आपस में बातचीत करते हैं, तो ये सही है। वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं, तो आम हो जाएगा। और अब ग हम लोग देखेंगे कि ग में अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हम लोग पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं देते हैं। तो पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यान नहीं देते हैं, ये सही है। सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। और अब घ हम लोग करेंगे कि वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आम लिखेंगे। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अंगा वाला कि रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। तो रोजलिन जो है वो अवकर यानी कूड़े को इधर उधर फेंक कर अवरोधयति बालकान, उसको बालकों के द्वारा रोका जाता है। तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पर ना होगा। च है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम एव दह्यते। तो एक सूखा पेड़ जो है वो अग्नि को लगा देता है, वैसे ही सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। यहाँ पर हम लोग एकेन शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क पेड़ जिस प्रकार वन में आग लगा देता है, वैसे ही यहाँ पे सुपुत्रेण एक अच्छा पुत्र कुलम इव दह्यते, जैसे अपने कुल को जला देता है। तो यहाँ पे सुपुत्रेण नहीं होना चाहिए, कुपुत्रेण होना चाहिए, तो इसलिए ये न है। तो च में हम लोग न लिखेंगे। और अब है छ बालकाः धेनुं कदली फलानि भोजयन्ति। लड़के गाय को केले का फल खिलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आम हो जाएगा। और अब है ज नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के पानी में स्नान करके बालक प्रसन्न होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ज में आम हो जाएगा। ज में आम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी जो है पहले में प्रचंडोष्मणा पीड़िता बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा, एक एक करके गृहाभ्यंतरम गताः। अभ्यंतर कहते हैं अंदर, गताः मतलब चले जाते हैं। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम, तो ये पहला वाला न होगा। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, वो बातचीत करते हैं। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते, ये आम है और सही है। और वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते, ये भी सही है, आम। और रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, ये भी सही है। ये इसमें न होगा।
एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दह्यते। तो सुपुत्रेण की जगह कुपुत्रेण होता तो ये सही होता, नहीं तो ये न है, ये अशुद्ध है। बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, तो ये आम है, सही है। और नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति, ये भी सही है। अब हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। 7वें प्रश्न में हम लोग यहाँ पे उन वाक्यों का नंबर डालेंगे जो हमें पहले लिखना है, और वाक्य लिखा हुआ है किताब में, तो उसे देख के लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 7 करेंगे, और उत्तर 7 है घटना क्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूरे वाक्य जो है वो एक क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। कुछ जो है जिनका वर्णन बाद में आया है वो पहले लिखे गए हैं, और जिनका पहले आया है वो बाद में लिखे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्य जो है वो एक क्रम में नहीं है, तो उसे हमें एक क्रम में लिखना है कि किसके बाद किसका वर्णन आया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पाठ में शुरुआत थी कि कुछ बालक जो है गर्मी से परेशान होकर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो ग वाली लाइन है, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। तो ग वाली लाइन जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि पाठ की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो यहाँ पे ग का वाक्य जो है वो पहले लिखेंगे, और ग का है गृहे प्रचंडोष्मणा। गृहे प्रचंडोष्मणा, ये वाली लाइन जो है वो पूरी लिखनी है। हम पूरा यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सभी बच्चे इस वाक्य को पूरा लिखेंगे। और अब है जो दूसरा, इसके बाद जो आगे वर्णन आता है वो है वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। पेड़ों के लगातार काटने से जो गर्मी बढ़ी हुई है उससे दुखी होकर बच्चे नदी के किनारे जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे च वाली लाइन, और च वाली लाइन है वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन से लेके पूरा लिखना है। और अब है यहाँ पे जो तीसरा वाक्य हम लोग चुनेंगे। तीसरा वाक्य है कि ज वाले की मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में यानी कि रास्ते में इधर उधर फेंके हुए कूड़े को देखकर सभी आपस में विचार करते हैं। तो ये ज वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, मार्गे यत्र तत्र, ये वाली लाइन पूरी लिखनी है। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे चौथा वाक्य जो हम लोग लिखेंगे कहाँ इस पाठ के अनुसार। तो चौथे में हम लोग क लिखेंगे, और क में है कि उपरितः अवकरम, उपरितः अवकरम क्षेतुम उद्यतां रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ऊपर से कूड़ा फेंकते हुए रोजलिन जो है बालाः प्रबोधयन्ति। यहाँ पर क की लाइन इसके बाद आ जाएगी। और अब है पांचवा हम लोग लिखेंगे, और पांचवें में हम लोग लिखेंगे छ वाली लाइन। छ वाली लाइन में है बालैः, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। और अब है 6 वाली लाइन। छठे नंबर पे हम लोग अंग का लिखेंगे शाक फला। शाक फला, ये लाइन पूरी लिखनी है। शाक फलानाम आवरणैः सह
प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। और अब है हम लोग 6 के बाद 7वें नंबर पे लिखेंगे प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान्। ख की लाइन आ जाएगी, प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं पालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर 7वें वाली लाइन लिखे। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8वां घ, और घ में लिखेंगे अन्ते बालाः। और अन्ते बालाः, ये वाला वाक्य पूरा लिखेंगे। अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। तो ये पूरी 8 लाइन हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सभी प्रश्नों को किया। और अभी जो है हम लोग क्रम के अनुसार लगाए हैं सभी वाक्यों को। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।